साल था 1983 जब आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम गुजरात के दलारी गांव के पास अरब सागर में कुछ एक्सप्लोर कर रही थी। समंदर की 130 फीट की गहराई में जाने के बाद देखते हैं वो सब कुछ चौंका देने वाला था। वह बिना देरी किए बाहर आते हैं और अपने बॉस को फ़ोन लगाते हैं। कुछ देर तक रिंग जाने के बाद उनके बॉस फ़ोन उठाते हैं। बिना देरी किए अपने बॉस को सब कुछ बताते हैं जो उन्होंने समंदर में देखा, और इसे सुनते ही बॉस के हाथों से फ़ोन छूट जाता है। आखिर उन्होंने समंदर में ऐसा क्या देख लिया, क्यों उन्हें ठंड में भी पसीना आ गए, जिसे जानने के बाद बॉस भी कुछ नहीं बोल पाए। समंदर की इन लहरों को देखिए, आवाज़ करती लहरें आखिर क्या कहती हैं। समंदर जितना गहरा है, न जाने कितने ही रहस्य के अंदर छिपे हैं। आज ऐसे ही रहस्य के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। द्वारिका, जी हाँ दोस्तों, 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका जो गहरे समंदर में मिली है। जब यह वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर हर जगह फैली तो सब लोग देखते रह गए। जिसे कभी कहा जाता था कि यहाँ कोई द्वारिका ही नहीं है, ऐसा कोई शहर ही नहीं था, वही द्वारिका आज हजारों लोगों के सामने सवाल बनकर खड़ा हो गया। हमारे लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि द्वारिका का निर्माण किसने करवाया था। उसके बाद इसके डूबने के विषय में बात करेंगे। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया था तो कंस के ससुर जरासंध कृष्ण को मारने के लिए मथुरा बार बार आक्रमण करने लगे। इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही जरासंध को परास्त कर देते हैं, लेकिन वो फिर भी आक्रमण करना नहीं छोड़ता। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा की रक्षा के लिए मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से एक नगरी बनाने को कहा, जिसका नाम द्वारिका रखा गया। द्वारिका नगरी का निर्माण बहुत ही सुंदर और बहुत ही विश्वसनीय था। भगवान कृष्ण की यह नगरी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर थी, जो बड़े बड़े दरवाजे, बड़े बड़े महलों और ऊंचे ऊंचे दीवारों से बनी थी। द्वारिका नगरी निर्माण से पहले यह जगह एक खंडर थी, लेकिन बाद में इसे विश्वकर्मा द्वारा बहुत ही अच्छा एक महल बनाया गया, जो कि आज द्वारिका के नाम से जाना जाता है। या यूं कहिए, भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन को छोड़ने के बाद समुद्र तट पर द्वारिका नगरी बसाई थी। वही द्वारिका जो आज गुजरात की शान है। कई खोजों के दौरान समुद्र के नगर डूबा होने के बाद सामने आती है। दरअसल समुद्र में यह नगरी द्वापर युग में कान्हा द्वारा बसाई गई थी, जो कौरव माता गांधारी और ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण तहस नहस हो गई। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि भगवान की बसाई नगरी भला कैसे उसे श्राप लग सकता है। आइए जानते हैं इस घटना की पूरी वजह। दोस्तों, पांडव और कौरवों के बीच महाभारत का जो युद्ध था उसमें हजारों कौरव मारे गए, और इस भीषण युद्ध में भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोण, दुर्योधन और शकुनी सहित समस्त कौरवों का वध हो गया। युद्ध में पांडवों की विजय हुई। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी में बैठाया और राज्य से जुड़े नियम कानून उन्हें समझाकर वे कौरव माता गांधारी से मिलने पहुंचे। कान्हा के आने पर गांधारी फूट फूट रोने लगी। उन्हें शाप दिया, जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, तुम्हारे कुल का भी इसी तरह अंत होगा। श्री कृष्ण साक्षात भगवान थे। वो चाहते थे वो इस श्राप को निष्फल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप में लिए जन्म का मान रखा और गांधारी को प्रणाम करके वहां से चले गए। और अंत में वही हुआ। गांधारी द्वारा दिया गया श्राप के कारण ही पूरी द्वारिका पानी में समा गई, और आज अरब सागर के इस गहरे समंदर में वही द्वारिका मिली है जो भगवान श्री कृष्ण की डूब गई थी। रिसर्च के बाद पता चला है कि यह द्वारिका नगरी 5,500 साल पहले की है। ऐसा अद्भुत महल, ऐसी उसकी रचना, एक एक चीज जो दुनिया को अपने इतिहास होने का प्रमाण दे रही थी। हमारे पीएम मोदी भी द्वारिका नगरी के दर्शन करके आ चुके हैं। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म की हमेशा से ही जीत होती आई है। हमारे ग्रंथों में जो लिखा है वो हमें प्रमाण के साथ इतिहास बनकर हमारे सामने रूबरू हुआ है, और आज भी द्वारिका की खुदाई की जा रही है। तो यह थी भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।